लोक निर्माण और खेल युवा सेवाएं मंत्री विक्रमादित्य सिंह का नूरपुर का दौरा रहा। इस दौरे के दौरान उन्होंने अवेयरनेस अगेंस्ट ड्रग मैराथन कार्यक्रम में शिरकत की। इस मैराथन में बौड़ के काली माता मंदिर से आरंभ होकर 5 किलोमीटर तक का सफर तय कर वहीं समाप्त हुई। इस मैराथन में युवकों और युवतियों ने भाग लिया। दोनों वर्गों में पहले 3 स्थान हासिल करने वाले महिला और पुरुष वर्ग के विजेताओं को विक्रमादित्य ने सम्मानित किया। इसके बाद उन्होंने नूरपुर के चौगान मैदान में बने अटल इंडोर स्टेडियम का दौरा किया। उन्होंने स्टेडियम में 2 टेबल टेनिस कोर्ट का लोकार्पण किया। उन्होंने इस इंडोर स्टेडियम में जिम्नेजियम खोलने के लिए 4 लाख रुपए देने की घोषणा की। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि उनका नूरपुर दौरा, जिसमें उन्होंने विधानसभा के विकासात्मक कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि नूरपुर के इंडोर स्टेडियम को रन करने के लिए एक सोसाइटी का गठन किया गया है जो इस इंडोर स्टेडियम का रखरखाव करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि हाल ही में जब प्रदेश में त्रासदी आई थी तो उसके चलते प्रदेश सरकार ने सभी क्रैशरों को बंद कर दिया था। उन्होंने कहा कि इससे सबसे ज्यादा प्रभावित उनका लोक निर्माण विभाग है, जिसके लिए सबसे ज्यादा क्रैशर की जरूरत रहती है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे क्रैशर अवैध खनन कर रहे थे, लेकिन सरकार ने जो ब्यास नदी के साथ वैध क्रैशर हैं उनको फिर से शुरू करने जा रही है ताकि विकास कार्यों को गति प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि क्रैशर बंद होने के कारण ठेकेदारों को बाहर से एम फार्म लेकर क्रैशर मंगवाना पड़ रहा था, जो कि महंगी दरों पर, और उससे प्रदेश में भी रेवेन्यू का भारी नुकसान हो रहा था। इसे लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री से भी मंत्रणा की है। आज से 2 दिवसीय हमारे जो 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, नूरपुर का, फतेहपुर और इंदौरा, इस क्षेत्र का हमने एक स्टॉक टेकिंग दौरा रखा है ताकि यहाँ के जो विकासात्मक कार्य चल रहे हैं उसका जायज़ा लिया जा सके और साथ ही साथ जो पीछे जो नुकसान आपके आपदा के समय में यहाँ पे हुआ है, बरसातों के समय में, उसका जायज़ा भी लिया जाए और साथ ही साथ जो विकास के कार्य है उनको गति दी जाए। इसी उद्देश्य से हमने इस इलाके का दौरा रखा है। और आज मैं नूरपुर में सुबह हमने एक बहुत बेहतरीन, यहाँ का जिला प्रशासन ने और यूथ क्लब ने और यहाँ के NGOs ने, जो हमारे युवा हैं उनको नशे से जागरूक करने के लिए एक मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत से हमारे स्कूली बच्चों ने, कॉलेज के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, लड़के और लड़कियों ने, और अच्छा अवेयरनेस क्रिएट किया है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारा इंडोर स्टेडियम है जो पूर्व सरकार के समय में बना है, उसको संचालन करना उसका अच्छे तरीके से, ये हमारा दायित्व बनता है। और इसमें मैंने पहले भी, जब मैं पिछली बारी भी यहाँ पे आया था, मैंने इसका निरीक्षण किया था। उस समय यहाँ पे ये मांग रखी गई थी कि इसको रन करने के लिए बहुत समस्याएं आ रही है। उसके लिए हमने एक सोसाइटी यहाँ पे बनाने का फैसला किया सरकार की ओर से, जिसका गठन हो चुका है और वो अब इसका डे टू डे जो इसकी मैनेजमेंट है उसको देखेगी, ताकि यहाँ के युवाओं को हर अच्छी सुविधा जो मिले उसका पूरा प्रावधान करवाने का प्रयास किया जाएगा। उसमें अभी TT टेबल्स भी वहाँ पे सोसाइटी के माध्यम से दिए गए हैं, जिसका आज वहाँ पे शुभारंभ किया गया है। उसके साथ मैंने एक जिम्नेजियम भी वहाँ पे देने का फैसला किया है, जिसमें करीबन 4 लाख रुपए उसके बजट की सैंक्शन करा है। और हमारे जो लोक निर्माण विभाग है उसके माध्यम से भी जितने भी कार्य नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर चल रहे हैं, जिसमें करीबन हमारा जो विधायक प्राथमिकता है, नाबार्ड के माध्यम से 2 सड़कें यहाँ पे का कार्य चल रहा है, जो करीबन 10 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से जिसके कार्य चले हुए हैं। वैसे ही जो अभी हमारा PMJSY 3 अभी पूरे प्रदेश के अंदर जिसके कार्य शुरू हो रहे हैं, टेंडर लगने शुरू हो गए हैं, उसमें मुझे वैसे तो थोड़ा सा दुख भी है कि इस इलाके में केवल एक ही सड़क आई है, क्योंकि कई डिविजन्स में बहुत सारी, कहीं में 8, कहीं में 6, कहीं में 10 सड़कें भी आई हैं। मगर क्या कारण रहे कि केवल एक सड़क आई है इसमें, क्योंकि ये पूर्व सरकार के समय में ही इसकी सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई थी, मगर फिर भी इस सड़क का समय पर
गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा हो, इसके लिए हम पूरी मजबूती से कार्य करेंगे। आज हमने इसका जो है वो भूमि पूजन भी इस सड़क का रखा है ताकि इसका कार्य समय के ऊपर पूरा हो। वैसे ही हमारे करीबन 8 बिल्डिंग्स यहाँ पर है अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, करीबन जिसका 20 करोड़ रुपए की लागत से, जिनके कार्य अलग अलग विभागों के चले हुए हैं, उसका भी हम निरीक्षण भी करेंगे। और जो उसमें कुछ कमी पेशी है उसके लिए मैं कंसर्न डिपार्टमेंट से बात करके जल्द उसकी पैसे की आवंटन हो ताकि क्षेत्र के लोगों को उसके जो अलग वेरियस भवन्स हैं उनका फ़ायदा मिले, इसका भी हम प्रयास करेंगे। और वैसे ही जो हमारा एनुअल मेंटेनेंस प्लान होता है उसके तहत भी यहाँ पे 25 किलोमीटर जो की सड़कों के मेटलिंग टायरिंग के लिए बजट का प्रावधान करवाया गया है। पीछे बरसातों की वजह से कई जगहों पे उस पर कार्य नहीं हो पाया था, अब उसका पूरी मजबूती से उसके ऊपर वॉल फुटिंग के ऊपर उसका कार्य करवाया जा रहा है, जिसमें करीबन 3 करोड़ 20 लाख रुपए का निवेश जो है वो उसके ऊपर खर्चा करवाया जाएगा। तो इन टोटल ये है। बाकी और भी जो यहाँ के विकास कार्य हैं उसके बारे में हम पूरी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे और मैं मुख्यमंत्री जी को भी उसके बारे में अवगत करवाऊंगा। एक जो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण और बहुत एक इम्पोर्टेंट मसला यहाँ के लोगों ने उठाया है, यहाँ पे जो नशे का जो कारोबार बढ़ता जा रहा है, इसके खिलाफ हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन पूरा प्रयास कर रहा है, मगर फिर भी यहाँ पे एक बड़ा डी एडिक्शन सेंटर होना की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इस विषय पे मैं प्राथमिकता पे मुख्यमंत्री जी को इसके बारे में ब्रीफ करूंगा और हमारे माननीय अजय महाजन जी भी इसके बारे में उनसे बात करेंगे ताकि जल्द एक अच्छा प्रावधान यहाँ पे जो है वो डी एडिक्शन सेंटर का करवाया जा सके, ताकि हमारे युवाओं को नशे से दूर रखने का पूरा प्रयास हो। और वैसे ही क्योंकि लोक निर्माण विभाग के तहत यहाँ पर भी हम प्रदेश में जाते हैं, बहुत सी समस्याएं हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स को भी आ रही है। जो पीछे क्रशर्स बंद थे उसकी वजह से, क्योंकि उसमें भी पीछे जब आपदा आई तो ये निर्णय सरकार ने लिया कि बहुत से क्रशर जो अवैध रूप से चल रहे थे, हालांकि पहले तो सारे क्रशर बंद किए गए निश्चित तौर से, क्योंकि उसमें कईयों में माइनिंग इलीगल हो रही थी, कईयों में लीगल हो रही थी, कईयों में नदियों का खनन हो रहा था। तो इसलिए ये फैसला लिया गया कि ब्यास नदी को जो है वो पूरे तरीके से उसके ऊपर जितने भी क्रशर है वो बंद कर दिए जाएंगे। उसके बाद एक कमेटी का गठन किया गया, उन कमेटी ने सब माइनिंग साइट्स पे जाकर और जितने भी क्रशर्स हैं उन पे जाकर इंस्पेक्शन करी और उस पर अब सरकार ने कुछ क्रशर्स को खोलने का निर्णय जो है वो लिया है। उस पर भी जो है कार्रवाई करने की बात मुख्यमंत्री जी ने करी है, चाहे वो डीजल के उस पर जो क्रशर चल रहे थे या जो बिना लीज के चल रहे थे या और जिस पे इस तरीके की अवैध माइनिंग हो रही थी, उसके ऊपर हमको सख्त कार्रवाई सरकार जो है वो करेगी। मगर उसके साथ साथ मैं ये भी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम लीगल माइनिंग को जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसमें जो क्रशर्स जिन्होंने सारी औपचारिकताएं पूरी करी है उनको हम फिर से जल्द खोलने के लिए वचनबद्ध है, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट ही सबसे ज़्यादा इसका जो है वो अफेक्टेड डिपार्टमेंट है, इसलिए हमको इस पर जल्द कार्रवाई करने की आवश्यकता है ताकि साइंटिफिक तरीके से माइनिंग हो और जो क्रशर्स है वो भी जो उनके सेट पैरामीटर्स है उसके ऊपर वो कार्य करे ताकि प्रदूषण इलाके में ना हो और भी जो इसकी वजह से और समस्याएं एनवायरनमेंट को होती है वो ना हो। ये हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। बाकी हमारे बहुत से कई ठेकेदारों को एम फॉर्म की परेशानी भी आ रही है, ये केवल इसी इलाके में नहीं है। मैं पिछले कुछ समय में चौपाल के दौरे पे भी था और सिरमौर के दौरे पे भी था, वहाँ पर भी ये समस्या आ रही है। इस विषय को भी मैंने इंडस्ट्रीज मिनिस्टर से भी उठाया है और मुख्यमंत्री जी से भी उठाया है कि इसका जो है जल्द इसका समाधान जो है वो करवाया जा सके, क्योंकि अभी बहुत से हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको बाहर के राज्यों से एम फॉर्म लाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ का जो रेवेन्यू है, जो हमारा प्रदेश का अनुमानित रेवेन्यू है, वो हमको उसका लॉस हो रहा है। उसके ऊपर भी एक स्थायी नीति सरकार को और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को या माइनिंग डिपार्टमेंट को बनाने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में इस चीज़ का एक संचालन हो और तरीके से हमारे जो यहाँ के
रिसोर्सेज है प्रदेश के उनका सही इस्तेमाल हो सके, इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। बाकी और भी जो यहाँ के विकासात्मक कार्य हैं उनको हम पूरा करने का मिलकर मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में प्रयास जो है वो करेंगे। और नूरपुर के साथ वैसे भी हमारा एक भावनात्मक रिश्ता भी है। मेरे पिताजी जो 6 बार के प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने हमेशा इस इलाके में आकर यहाँ के जो हमारे फील्ड मार्शल रहे स्वर्गीय श्री सत महाजन जी, उनके साथ इस इलाके के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो हमारा ये दायित्व भी है कि हम राजनीतिक रूप से भी और एक पारिवारिक रूप से भी इलाके के आगे बढ़ाने में अपना एक योगदान देने का प्रयास करते रहे।